गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक क्या है? इससे पहले हम लोग सेल पढ़ लिए थे, है ना, कोशिका। अब कोशिका के बाद हम क्या पढ़ेंगे? ऊतक पढ़ते हैं। तो किसी जीव के शरीर में कोशिका, है ना, जो पहले क्या पढ़े थे? कोशिका। तो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे एक विशेष कार्य करती हों। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक में समान संरचना और कार्य होते हैं। ठीक है, यह है हमारा ऊतक, है ना। तो ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, है ना। फर्स्ट वन उपकला ऊतक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड वन संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। पेशी ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और चौथा है तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। इसको वन बाय वन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे इसके पहले वाली क्लास में? कोशिका, है ना। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर समूह, है ना, ये कोशिकाओं का समूह। मतलब जो कोशिका हम पिछली क्लास में पढ़े थे, वो बहुत सारी कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाती है? समूह बनाती है। इसी समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, है ना। तो किसी भी जीव के शरीर में जो बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है, वो आपस में मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? बहुत सारी ऊतक मिलकर क्या बनाती है? अंग बनाती है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले कोशिका, है ना, ये हमारी कोशिका है। तो बहुत सारी कोशिका, सबसे छोटी इकाई हमारे शरीर की क्या पढ़े थे हम लोग? कोशिका पढ़े थे। तो कोशिका आपस में मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाती है? अंग बनाती है। और अंग आपस में मिलकर क्या बनाती है? शरीर बनाती है ना। शरीर जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है ना, बॉडी ये बनाती है। ये सेल है ना। सेल आपस में मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है ना। देन टिश्यू आपस में बना के मिलकर क्या बनाती है? ऑर्गन बनाती है। ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बनाती है? ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो ये हमारा क्या है? चैन है ना। क्या है? सबसे छोटी इकाई शरीर की, जो जीवित कोशिका है, अमृत कोशिका है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका के बाद वो क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से शरीर बनता है ना। और इसको बीच में अंग से, अंग के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, ऊतक के बीच में यहाँ पे सिस्टम भी बनाती है। सिस्टम आपस में मिलकर शरीर बनाती है। तो सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तंत्र। इसके बारे में भी हम सारे नौ नौ 10 तंत्र है, उसके बारे में हम वन बाय वन डील करेंगे, है ना। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक बनाती है। बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाती है। और अंग आपस में मिलकर तंत्र बनाते हैं। तंत्र आपस में मिलकर शरीर बनाता है। तो ये क्या है? हमारा चैन है, पूरा श्रृंखला है ना। तो इसको हम कोशिका पढ़ लिए हैं, अब ऊतक पढ़ रहे हैं। ऊतक की के पूरे प्रकार पढ़ेंगे वन बाय वन, है ना। कौन कौन से हमारे अंग हैं, है ना, जो ऊतक से मिलकर बनते हैं, उसको वन बाय वन डील करेंगे। उसके बाद हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरी शरीर की संरचनाओं के और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी मोर अपडेट के लिए साइंस से रिलेटेड बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और एएनएम, जीएनएम और बायोलॉजी के बच्चों के लिए नीट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सारे बच्चों तक, स्टूडेंट तक ये शेयर करिए। थैंक यू।